वेलकम बैक अगेन। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स का सारा एग्जांपल्स देखेंगे। हमने प्रीवियस में देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एंड देन इसमें हम सबका एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, सबको हम बाई कोड करके देखेंगे, सबका एक एक एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख लो। मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा उसका, तो एक बार विजिट कर लेना। देन उसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर वीएस कोड जो हमने लास्ट के क्लासेस में कुछ किए हैं, उसका कोड पड़ा हुआ है लेक्चर 2 या 3। तो मैं यहाँ पे लेक्चर 5 एक बना लेता हूँ। हमें ये बाहर बनाना है, ठीक है। ध्यान देना, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना, फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो मैं देता हूँ नाम लेक्चर 5। तो हमारे पास लेक्चर 5 में क्या क्या पढ़ना है। दैट फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर हम एक क्रिएट करेंगे, अर्थमेटिक डॉट पाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन आते हैं इस पे, क्या क्या था हमारे अर्थमेटिक्स में। तो अर्थमेटिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या थे, जैसे आप देख रहे हो। तो अपने पास था कि लाइक प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन, जो क्या करता था, राउंड निकाल के देता था। जैसे अगर मैं 2 को 2 से 5 डिवाइड कर रहा हूँ, तो वोट वी गॉट इज 2.25, बट हमें ये चाहिए सिर्फ 2। तो ये पॉइंट के बाद वाला वैल्यू हटा देता है, उससे पहले वाला वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो विल डू प्रैक्टिस फॉर ऑल। फर्स्ट हम एडिशन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन शुड बी एडिशन। मैं सबका साइन भी यहाँ बीच में दे दूंगा, ताकि कोड रीड करते टाइम सबको इजी हो, ठीक है। तो एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए, लाइक टू, दो वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे। वेरिएबल्स याद होना चाहिए, ठीक है। ए इक्वल्स टू, अगर मैं 5 क्रिएट करता हूँ, देन बी इक्वल्स टू 2। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि दो वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल बेसिकली कोई डेटा है, उसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ए एंड बी। तो मुझे ये दोनों को ऐड करना है। तो दोनों ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एडिशन ऑपरेटर होता है, इसका यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए कैसे, वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे, ए प्लस बी। अभी मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, ए के अंदर का वैल्यू और बी के वैल्यू को ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अभी से मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए या तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दूं, या फिर इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऐड करके, और ये ऐड क्या करेगा, ए प्लस बी को ऐड करके ऐड में स्टोर कर देगा। और मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ऐड। अब ये क्या करेगा, ए के अंदर जो वेरिएबल है और बी के अंदर वेरिएबल है, दोनों को ऐड करेगा, 2 और 5 को ऐड करेगा, एंड देन इस ऐड के अंदर स्टोर कर देगा। एंड देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ ऐड। लेट्स रन। और यहाँ पे हमारे पास प्ले का बटन है जो रन करेगा। क्लिक करो, देखो यहाँ पे रन हो रहा है। वेट फॉर सेकेंड, देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया 7, ए एंड बी का, ठीक। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास था सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट के अंदर माइनस था, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। एंड देन हमारे पास जो ए एंड बी है, हम उसी में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी सब करके मैं बना लेता हूँ एक वेरिएबल ए माइनस बी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन प्रिंटिंग सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट प्रिंट करेगा। अब मैं इसे रन करके देखूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट वन तो प्रिंट करेगा हमारा एडिशन, सेकेंड वन सब्ट्रैक्शन प्रिंट करेगा। तो चलो रन करते, ये देखो 3 आ रहा है। ये सब जो ठीक है, कोई नहीं, नहीं चाहिए, हटाओ। ये देखो नेगेटिव करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 5 - 2 3। तो ये हमारे दो ऑपरेटर्स हो गए। थर्ड वन इज मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड का भी कर लेते प्रैक्टिस, जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ सबका। तुम अपना वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो, ए मल्टीप्लाइज बी, एंड देन प्रिंट। ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा मल्टीप्लाई को। एंड देन हमारे पास फ्लोर भी था, मैं फ्लोर को एक साथ ले लेता हूँ, फ्लोर और डिवीजन को। मेरे पास एक था डिवीजन, जो कि ये है। और डिवीजन में क्या करेगा, div इक्वल्स टू ए डिवाइड बी, विच इज ए टू, हाँ सही है, ओके।
देन वी व्हाट विल डू, हम फ्लोर डिवीजन को एक साथ कर लेते हैं। इफ अंडरस्कोर डी आई वी, बोले भैया ये इफ अंडरस्कोर डी आई वी क्यों लिखे हो? तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब मैं बता रहा था वेरिएबल्स नेम कैसे होते हैं, नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, तो पाइथन जो है स्नेक केस फॉलो करता है। स्नेक केस बेसिकली अगर दो नाम है, मुझे किसी का नाम लेना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम ऐसे करके कुछ वेरिएबल बनाना है, तो फर्स्ट और नेम दोनों अलग अलग वर्ड है, उस दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए मैं ये इसको क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, इसका यूज करते हैं। और इस कंप्लीट स्टेटमेंट को जैसे फर्स्ट एंड नेम लिखूंगा, तो फर्स्ट नेम विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर जो मैं ऐड कर रहा हूँ, वो हो जाएगा तुम्हारा स्नेक केस, ठीक है। तो यही मैं इफ डिव कर रहा हूँ, यानी फ्लोर डिवीजन, या पूरा लिख देता हूँ फ्लोर डिव। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इफ ए जो है, ए को डिवाइड कर रहा हूँ फ्लोर मेथड के थ्रू, ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसके थ्रू बी से डिवाइड कर रहा हूँ। अभी दोनों प्रिंट करते हैं एक साथ, ये डिव ए प्रिंट करेगा, एंड देन फ्लोर डिव क्या प्रिंट करेगा, ए फ्लोर बी। तो प्रिंट करके साथ में देखते हैं। फर्स्ट वन हमें div प्रिंट करना है, देन प्रिंट फ्लोर div। अभी देखो मैं ऊपर का कमेंट कर देता हूँ। अच्छा चलो साथ में कर लेते हैं। एक काम करते हैं, प्रिंट करते टाइम हम कमेंट्स दे सकते हैं जो हमारे टर्मिनल में रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ऐड करते चलते हैं, हमें पता चलेगा कि हाँ हम एडिशन प्रिंट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डबल कोट के अंदर, एडिशन करके लिख दे रहा हूँ, एंड देन इसको कॉमा सेपरेट करेंगे ताकि ये हमारा वैल्यू इस स्ट्रिंग के अंदर ना आए, डबल कोटेशन के अंदर, और कोई एरर ना दे हमें, ठीक है। वैसे ही सब्सट्रैक्शन, एंड देन बाहर निकालो इसको, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एंड देन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। तो हम डिवीजन प्रिंट कर रहे हैं, तो DIVISION, ठीक है, ठीक है। चलो डिवीजन प्रिंट करेगा, देन हमारे पास फ्लोर डिवीजन है, तो हम फ्लोर डिवीजन लिख लेते हैं। ये क्या दे रहा है भाई, फ्लोर डिवीजन दे रहा है, ठीक है। चलो अब सब रन करेंगे, अब सब रन करेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सा प्रिंट किस ये ऑपरेटर के थ्रू आ रहा है। लेट्स रन, ये देखो नीचे आउटपुट कैसे आ रहा है, एडिशन 7, 5 और 2 का एडिशन 7 दे रहा है, 5 और 2 का सब्सट्रैक्शन 3 दे रहा है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 दे रहा है, डिवीजन 2.5 और फ्लोर डिवीजन सिर्फ 2 दे रहा है। मैं क्या बोल रहा था, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन डिफरेंस क्या, डिवीजन होल नंबर देता है, जो पॉइंट के साथ भी देता है वो देता है, एंड फ्लोट डिवीजन सिर्फ इंट रिटर्न करता है। ये बेसिकली तुम्हारा फ्लोट वैल्यू हो गया जो पॉइंट के साथ भी आता है, एंड ये टू इंटीजर, इंटीजर सिर्फ एक इंटीजर होता है, उसके अंदर कोई फ्लोट या फिर समथिंग एल्स नहीं होता पॉइंट वाला। एंड हम अपने पास एक और था मॉड्यूलो ऑपरेटर, एंड देन पावर का भी था। तो हम पहले मॉड्यूलो ट्राई करते हैं। मॉड्यूलो कैसे होता है, उसका साइन परसेंट का होता है। मॉड्यूलो क्या करता था, रिमाइंडर रिटर्न करता था। तो हमारे केस में क्या होना चाहिए, 5/2, रिमाइंडर कितना होगा, गेस करो। 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, मॉड करके मैं बना लेता हूँ ए मॉड्यूलो बी, ठीक है। एंड देन वी आर प्रिंटिंग दैट मॉड्यूलो। अब मॉड्यूलो के अंदर क्या प्रिंट करना है हमें, मॉड जो वेरिएबल है हमारा, एंड इसे कॉमा सेपरेट करना ना भूलें, नहीं तो एरर आ जाएगा। लेट्स रन दिस, ये देखो मॉड्यूलो में 1 आ रहा है, 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो एक रिमाइंडर बच रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या था, एक और बच गया था ये एक्सपोनेंशियल जो पावर निकालता था, तो एक्सपोनेंशियल भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल का साइन क्या होता है, डबल स्टार, ठीक है। तो इसको करते हैं XP, ठीक है। एंड देन 5 का पावर 2 करेंगे, 5 का वैल्यू ए के अंदर है, डबल स्टार बी। ये क्या होगा, 5 का वैल्यू 2, 5 मल्टीप्लाइज 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 25। प्रिंट करो, चेक करो, exponential value it should return, and then we need to print XP। ओके अब रन करते हैं, ये देखो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 25 आया क्योंकि 5 का पावर 2 25 होता है।
तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर सारा कंप्लीट हो गया। एंड देन हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, बेस एंड हाइट चाहिए। तो ये भी करते हैं। हाँ, अर्थमेटिक का एक और बना लेते, नहीं इसी में कर लेते हैं, क्यों बनाना अलग, ताकि आप लोग को एक ही फाइल के अंदर सारा कोड मिल जाए। कमेंट कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, इसका बेस हमें देना है एंड देन हाइट देना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का बेस एंड हाइट देंगे, देन उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मैं 20 दे देता हूँ एंड हाइट 25 दे देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में वेरिएबल बना रहा हूँ, इसके अंदर क्या होगा, फॉर्मूला से एग्जीक्यूट होकर वैल्यू आएगा। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइज 1/2 इंटू बेस क्या है, इंटू हाइट। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे काम करता है ये। आ, ये ऐसे हम लिखें जैसे 1/2 देन बेस एंड हाइट। तो हम चेक करते हैं कैसे आता है, अगर ऐसे चेक करें तो लेट्स डू इट हियर। ओके, सो हम अभी क्या कर रहे थे, तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। लाइक हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट फार्मूला है 1/2 इंटू बेस जो हमारा 20 है एंड देन हाइट विच इज 25। तो हमारा यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, 2, 10 टाइम्स कट करेगा, देन वी गॉट 250। सो आउटपुट क्या आना चाहिए हमें, 250 आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेट्स चेक। हमने क्या किया अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल करके वेरिएबल बनाया, देन ये फॉर्मूला लिखा 1/2 बेस इंटू हाइट। देन हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। व्हाट वी नीड टू प्रिंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रिंट करते हैं एंड देन एक कमेंट भी डाल देते हैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। एंड देन क्या करेंगे, इसे हम कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देंगे। लेट्स रन एंड ये देखो हमारा ये ऊपर का सारा आउटपुट आ रहा है एडिशन से लेके एक्सपोनेंशियल तक। एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट वी गेटिंग इज 250.0। सो 250 आ गया। अगर मैं इसको चेंज करके 30 कर दूं या फिर मैं इसे भी 25 कर देता हूँ, देन उस केस में हमारे पास क्या आएगा, 312.5। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास क्या था, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसे भी हम देखेंगे एक बार एक एक एग्जांपल से। हम दो नंबर ले लेंगे, इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है भाई, तो बिल्कुल होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू कंपैरिजन करना है कि हाँ दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल टू, दो वैल्यू इक्वल है, ये तो चेक करेगा दैट इक्वल नहीं हो। और डबल इक्वल्स टू चेक करेगा कि हाँ दो वैल्यू इक्वल होना चाहिए, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। लेस देन चेक करेगा, या फिर एक वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू से छोटा है यानी लेस देन है तो ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स। तो प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। ये अर्थमेटिक था एंड देन हमें कंपैरिजन का बना लेते हैं। इनसाइड द लेक्चर 5 क्रिएट अ फोल्डर, रिलेशनल डॉट पाई। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट वन क्या था, डबल इक्वल। ओके, सो इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, num वन इक्वल्स टू 20, num टू, यहाँ पे मैं नेम चेंज करके num वन और num टू ले रहा हूँ।
ताकि पता चले कि हाँ नंबर 1 में 20 है, नंबर 2 में 30। लेट्स सी, एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, नंबर 3। वहां मैं सेम वैल्यू 20 डालता हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या था, इक्वल्स टू चेक करने के लिए, चेक दैट num1 एंड num3 आर इक्वल। तो हम यहाँ पे एक चेक कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर 1 है, नंबर 3 है, दोनों क्या उसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। अगर वैल्यूज इक्वल है तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। लेट्स चेक। हम स्टोर करें या फिर डायरेक्ट प्रिंट कर लें, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें दो आउटपुट मिलेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। सो उसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टोर कर लेते हैं पहले। आंसर के अंदर स्टोर करते हैं क्या, num1 डबल इक्वल्स num3 एंड देन प्रिंट आंसर। तो आंसर के अंदर num1 डबल इक्वल्स टू num2 एंड देन प्रिंट num1। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ। लेट्स सी, आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो बोलोगे भैया ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कि ये इक्वल्स टू कैसे हो रहा है, ये सिंगल इक्वल्स टू है, ये डबल इक्वल्स टू है। तो ये सिंगल इक्वल्स टू, ये डबल इक्वल्स टू, कंफ्यूजन तो नहीं होता ऐसा कुछ? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे क्या करें, ये देखो, ये जो सिंगल इक्वल्स टू है, सिंगल इक्वल्स टू तुम्हारा क्या काम कर रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमने नीचे पढ़ा था पिछले क्लास में, हम देखे हैं, नीचे पढ़ेंगे, उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस हम स्टार्टिंग क्लास से कर रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया, सेकंड लेक्चर में बताया था कि कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल किसी वैल्यू को रेफर करता है, पॉइंट आउट करता है। वो पॉइंट आउट इक्वल्स टू के थ्रू करते थे, असाइनमेंट करते थे उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आंसर के अंदर अगर अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो राइट साइड का जो भी वैल्यू है आंसर के अकॉर्डिंग, उसके राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखो। यहाँ पे अपने पास है num1 num2, ठीक है। और ये num1 num2 कहाँ जा रहा है, आंसर के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आते हैं। लाइक अपने पास क्या है, प्रिंट कर रहे थे एंड देन ये print, एक और ऑप्शन है अपने पास, डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी चेक कर सकते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि आंसर के अंदर स्टोर करा रहा हूँ एक वेरिएबल। तो हमारे पास क्या होता है, कभी कभी मेमोरीज स्पेस ज़्यादा, और लाइक हमारे पास ये num1 num2 num3 तीन वेरिएबल ऑलरेडी स्टोर है मेमोरी के अंदर, एंड देन फिर से एक वेरिएबल बना रहा हूँ बस चेक करने के लिए कि हाँ वेरिएबल में स्टोर करके रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट करके डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, num1 डबल इक्वल्स num2। अभी मैं num1 और num2 को कंपेयर करके देख रहा हूँ, क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है या नहीं है। इसको रन करते हैं। अगर हम रन करते हैं तो देखो हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, मतलब इक्वल्स नहीं है। अगर इक्वल टू होता तो ट्रू मिलता। कैसा ट्रू मिलता, एक बार फिर से इसके अंदर रन करा लेते हैं। num1 और num3 हमारा इक्वल है, ये देखो रन किए। फर्स्ट वाला आउटपुट हमें फॉल्स मिला, सेकेंड वाला ट्रू मिला। तो फर्स्ट आउटपुट इसका है एंड सेकेंड आउटपुट इसका है। देन हमारे पास है नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू भी चेक कर सकते हैं, चेक फॉर नॉट इक्वल टू। ये क्या करेगा, अगर दो वैल्यू सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, बराबर नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। ऊपर वाले केस में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में क्या है, अगर वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, गॉट इट। तो चेक करते हैं बाय प्रिंटिंग num1 नॉट इक्वल्स टू num2। आउटपुट क्या मिलना चाहिए हमें, तो ये यहाँ देखते हैं, नंबर 1 में 20 है, नंबर 2 में 30 है। अब खुद से करो, लाइक नंबर 1 का वैल्यू 20 है, नंबर 2 का वैल्यू 30 है। 20 30 के बराबर है, नहीं है। बराबर नहीं है, और हम चेक क्या कर रहे हैं कि बराबर ना हो, बराबर है भी नहीं और बराबर होना भी नहीं चाहिए। तो ये केस क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि हम चेक वही कर रहे हैं जो है। तो इसको प्रिंट करेंगे एंड देन एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जहाँ पे हम num1 और num3 का कंपेरिजन कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, नंबर 1 और नंबर 3 बराबर है, लेकिन हम चेक क्या कर रहे हैं, बराबर नहीं होना चाहिए। ये अपोजिट हो गया, ये बोल रहा है भाई हमें ये नंबर बराबर नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली में नंबर बराबर है। तो ये इससे एग्री नहीं कर रहा, इसलिए फॉल्स देगा। और यहाँ पे एग्री करेगा तो ट्रू देगा। चलो रन करते हैं। ऊपर का दोनों कमेंट कर देता हूँ मैं। लेट्स रन। ये देखो, फर्स्ट वन ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स। तो ये ट्रू दे रहा है क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 बराबर नहीं है, और ये कह रहा है कि हाँ बराबर नहीं होना चाहिए। और सेकेंड वाला बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन नंबर 1 और नंबर 3 बराबर है, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास है लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब देख लेते हैं। तो लेस देन के लिए चेक कर लेते हैं, लेस देन
प्रिंट num1, अच्छा num3 कर लेते हैं, num3 जो है लेस देन होना चाहिए num2 से, num2, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर 3 को चेक करेगा नंबर 2 से, क्या नंबर 3 नंबर 2 से छोटा है। एक्चुअली हमारे पास क्या है, नंबर 3 के अंदर वैल्यू 20 है, नंबर 2 के अंदर 30 है। हाँ, नंबर 3 30 से छोटा है, 20 जो है 30 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं कुछ ऐसा लूँ जो छोटा ना हो, आ, ऊपर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन नंबर 3 की जगह मैं नंबर 2 कर देता हूँ, और नंबर 2 की जगह नंबर 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो नंबर 3 के अंदर वैल्यू है वो जो कि 30 है, क्या 30 20 से छोटा है। ऐसा तो नहीं है, 30 तो बड़ा है, छोटा नहीं है। तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड देन रन करते हैं हम। ये देखो, फर्स्ट वन ट्रू, सेकेंड वन फॉल्स। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि नंबर 3 छोटा है नंबर 2 से। ये नंबर 3 जो है 20 है, नंबर 2 30 है। और ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई, लेफ्ट साइड वाला वैल्यू छोटा होना चाहिए राइट वाले वैल्यू से, और एक्चुअली में ऐसा है कि नंबर 2 के अंदर 30 है, नंबर 3 के अंदर 20 है। तो सही ये बोल रहा है कि हाँ, ये दोनों सही में छोटा है, और हम भी वही चेक कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न करेगा। एंड सेम केस में यहाँ पे क्या कर रहा है, बोल रहा है नंबर 2 छोटा होना चाहिए नंबर 3 से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या है कि नंबर 3 के अंदर हमारे पास 20 है, नंबर 2 के अंदर 30 है, जो कि छोटा नहीं है। 30 जो है 20 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो इस केस में यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक और केस है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन भी चेक कर लेते हैं इसी में, इसमें कुछ नहीं करना। फॉर ग्रेटर देन, अभी तो तुम देख लो कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं, बाकी इसका यूज बहुत है। ग्रेटर देन के लिए हम प्रिंट करेंगे, सॉरी, प्रिंट करेंगे हम num2 विच इज ऑलरेडी ग्रेटर, वी नो, num3। नंबर 2 का नंबर 3 से कंपेरिजन करें, क्या नंबर 2 जो है बड़ा है नंबर 3 से। ऊपर भी यही था, ये ऐसे लिखा हुआ तो हम लेस देन बोल रहे थे उसे। तो अगर हम इसका अभी नंबर 1 से कंपेरिजन कर लें, लेट्स सी व्हाट हैपन। रन करते हैं, हमारे पास 4 आउटपुट आया, क्योंकि ऊपर का ये 2 का आउटपुट है। तो इसको इग्नोर करो, हमने ये कवर कर लिया है। एंड देन ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो इसका ट्रू आ रहा है, नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या है, नंबर 2 30, नंबर 3 20। क्या नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा था। एंड देन सेकंड है हमारे पास नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 3। ये देखो, नंबर 1 20, नंबर 3 20। क्या हुआ यहाँ पे, नंबर 1 बड़ा होना चाहिए, पूछ रहा है कि नंबर 1 बड़ा होना चाहिए नंबर 3 से, लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है। बोल रहा है भाई इक्वल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हाँ नंबर 1 बड़ा होना चाहिए। क्या है, तो एक्चुअली में तो ऐसा नहीं है। बोलता है नहीं है तो फिर फॉल्स लो। अगर मैं इसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दूं, अभी मैं फिर से रन करता हूँ, इधर कमेंट कर लेने दो ताकि आउटपुट हमारा क्लियर रहे। ये भी क्लियर है, इसे भी कमेंट कर लेता हूँ मैं, एंड देन रन करते हैं। तो ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। अब ये क्या कर रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक कर रहा है, पूछ रहा है नंबर 1 या तो नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, या नंबर 3 के बराबर होना चाहिए। तो क्या केस में ऐसा क्या है, नंबर 1 में 20, नंबर 3 में 20, मतलब इक्वल्स टू है, तो ये इक्वल्स वाला ये हो रहा है हमारा, ट्रू हो रहा है। एंड देन अगर हम नंबर 1 को बड़ा कर दें, उस केस में क्या होगा, नंबर 1 को हम 200 कर देते हैं, विच इज ऑब्वियसली बड़ा। एंड देन रन करो, तो हमें यहाँ भी ट्रू ही मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन फॉलो हो रहा है, भाई नंबर 1 ग्रेटर देन है। सो ऐसा ही हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने देख लिया। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अपने पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि चेक टू नंबर्स आर इक्वल। तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया, इसमें इसमें दोबारा करने का जरूरत नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। चेक दो नंबर्स आर इक्वल्स और नॉट। तो हमने यहाँ किया, नंबर 1 और नंबर 3 इक्वल्स थे या नहीं थे, उसे आंसर में स्टोर करके प्रिंट कर रहे थे। एंड देन उसके बाद हमने डायरेक्ट प्रिंट करके देख लिया। तो ये नंबर 1 में पहले 20 था, अभी मैंने 200 कर दिया। तो नेक्स्ट विल मूव टू असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी इसका बात कर लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इसमें ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है और बहुत अच्छा है, इसका यूज़ बहुत अच्छे से किया जाता है। तो आते हैं एक बार अपने बोर्ड पे, एंड देन देखते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर। फर्स्ट वन हमारे पास है इक्वल्स ऑपरेटर। ये क्या करता है, किसी वैल्यू को, ये इक्वल्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर इस साइड में, ठीक है, कोई वैल्यू है, एंड यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू, ये इक्वल्स टू करता क्या है,
लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को राइट साइड के अंदर डाल देता है। अभी मैं इसको एग्जांपल लिख के देखता हूँ। ये मैंने लिखा वैल वन, यानी वैल्यू वन इक्वल्स टू 25। ये लाइन तो ठीक है, ये इक्वल्स टू क्या कर रहा है यहाँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, PRINT, एंड प्रिंट के अंदर क्या डालेंगे, इस वैल वन को डालेंगे। तो ये क्या प्रिंट होगा बताओ, इतने 6-7 लेक्चर देख चुके हो, अभी तक तो आइडिया होना चाहिए। ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 25। बोलोगे कैसे प्रिंट किया ये 25? तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू बीच में, सॉरी सिंगल इक्वल टू जो बीच में है, वो क्या कर रहा है, इस लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को राइट साइड के अंदर असाइन कर दे रहा है, उसके अंदर डाल दे रहा है। ठीक। फर्स्ट इक्वल्स टू क्लियर हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर में। सेकंड पे मूव करते हैं। सो सेकंड वन इज, अपने पास है क्या, प्लस इक्वल्स टू। तो ये क्या करता है, इक्वल्स टू तो लेफ्ट साइड वाले को राइट में डाल रहा था। अभी देखते हैं, अगर मैं लिखता हूं वेर वन प्लस इक्वल्स टू 25, तो ये क्या करेगा, वेरिएबल वन के अंदर इस 25 को असाइन करेगा, ये इक्वल्स टू के अकॉर्डिंग। फिर से देखो एक बार फिर से, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करेगा, इस 25 को वैर में असाइन करेगा, लेकिन असाइन करते टाइम यहाँ पे प्लस भी है। तो अगर वेरिएबल वन के अंदर कोई वैल्यू पड़ा होगा, उसके अंदर ये 25 क्या करेगा, ऐड करते हुए असाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास नंबर वन का वैल्यू 20 है, और मैं क्या कर रहा हूं, नम वन प्लस इक्वल टू, इसी वेरिएबल का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लस इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि 20 ऐड कर रहा हूं। अब ये क्या करेगा, नंबर वन के अंदर ऑलरेडी 20 है, देन प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, इस 20 को नंबर वन में ऐड कर देगा। तो इसके अंदर क्या है, 20 ऑलरेडी था, एंड देन ये 20 ऐड कर रहा है। तो हमारे पास, अगर मैं अभी प्रिंट करता हूं नम वन को, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 40। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जो असाइन कर रहा है, लेकिन प्लस करते हुए, ऐड करते हुए। प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। टैब स्विच करते हैं VS कोड पे। एक फाइल बनाता हूं मैं, किस चीज का, असाइनमेंट OPR.py। इसके अंदर हमने इक्वल्स टू देख लिया, प्लस इक्वल्स टू देख रहे हैं, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर देख रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू बनाते हैं नम वन करके, एंड नम वन के अंदर 20 स्टोर करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नम वन प्लस इक्वल्स टू 20। मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं नंबर वन के अंदर 20 डाल रहा हूँ, ठीक है, एंड देन नंबर वन प्लस इक्वल्स टू 20, ये 20 नंबर वन के अंदर जाना चाहिए। कैसे जाएगा भाई, देखते हैं, रन करते हैं। रन करने से पहले इसको प्रिंट करना पड़ेगा हमें, नम वन को। तो नम वन प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना इसको रन करते हैं। देखो रन कर रहे हैं, अभी टर्मिनल पे कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट लिखते टाइम हम नंबर वन को प्रिंट करते हैं, प्रिंट नम वन। तो आना क्या चाहिए हमारे पास, अगर मैं देखूं फिर से, तो ये नम वन क्या कर रहा है, 20 को नम वन में असाइन कर रहा है, ध्यान से सुनना। एंड देन नम टू क्या कर रहा है, ये नम वन प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हमारे पास जो है, ये प्लस इक्वल्स टू, ये क्या कर रहा है, इस 20 को, एक सेकेंड, इस 20 को, लेट्स टू लाइक, सो इस 20 को क्या कर रहा है, इसके अंदर प्लस करते हुए ऐड कर रहा है, ठीक है। रन करते हैं, आ जाओ। सो अगर मैं रन करूं, देखो यहाँ पे 20 प्लस 20 40 मिल रहा है। अगर मैं इसका वैल्यू चेंज करके 30 कर दूं, देन 30 प्लस 20 व्हाट वी शुड गेट, विच इज 50, जो प्लस इक्वल्स टू कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल क्लियर हो गया, आते हैं बोर्ड पे अपने। सो हमारे पास नेक्स्ट है माइनस इक्वल्स टू। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सेम क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू की जगह माइनस इक्वल्स टू करूँ, तो ये नम के अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हुए उसके अंदर को वैल्यू असाइन करेगा। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सो थर्ड वन इज माइनस इक्वल्स टू, चलते हैं। अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं 50 कोई नंबर स्टोर कर रहा हूँ, एंड देन क्या करूंगा, माइनस इक्वल्स टू के थ्रू फिर से असाइन करूंगा, देन वेर इक्वल्स टू
विच इज माइनस इक्वल्स टू 25। ये क्या करेगा, इस वैर के अंदर जो कि 50 पड़ा हुआ है, इस 50 में से इस 25 को माइनस कर देगा, एंड देन हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 25। और ये आपका टास्क है, ठीक है। आप ट्राई करके देखना कोड पे कि हाँ आउटपुट 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने प्लस इक्वल्स टू का दिखा दिया। देन सेम हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल्स टू, एंड देन ऊपर जितने भी हमारे पास कंपेरेटर्स हैं, ऑपरेटर से सॉरी, कि मॉड्यूलो है, एस्ट्रिक्स है, तो उसको हम इक्वल्स टू के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास कोई वैल्यू है विच इज वेल 20, एंड व्हाट वी वांट कि इसके अंदर इस 20 को 2 से डिवाइड करके इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है। उसको कैसे करेंगे? फर्स्ट वे, अगर हमें ये नहीं पता हो कि असाइनमेंट ऑपरेटर में ये भी होता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 20 को 2 से डिवाइड करके कहीं पे स्टोर कर लेंगे, विच इज डिवीजन, एंड देन प्रिंट करने जाएंगे इस डिव को। ठीक है, बेसिक तो यही करोगे कि मैं बोलूँ कि इस 20 को 2 से डिवाइड करना है, भाग देना है, एंड देन इस वैल्यू के अंदर स्टोर करना है और प्रिंट करना है। तुम क्या करोगे, इस 20 को डिवाइड करोगे 2 से, एंड सेम वैल में स्टोर करोगे, ठीक है, एंड देन प्रिंट करोगे वैल को। तो इतना ना करते हुए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं इसके लिए, क्यों इतना लिखना जब एक लाइन में हमारे पास हो रहा है। उसको कैसे लिखेंगे, तो अपने पास वैल था 20, एंड हमें करना क्या था, 2 से डिवाइड देना था, ठीक है, मॉड्यूलो नहीं डिवाइड देना था। तो हम क्या लिखेंगे, वैल डिवीजन इक्वल्स टू 2। क्या करेगा, इस वैल्यू के अंदर के वैल्यू को, वैल्यू के अंदर के वैल्यू को, ठीक है ना, ये वैल हमारा नाम है, इस वैल के अंदर के वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देगा। 2 से डिवाइड करते हुए कितना आएगा, 10 आएगा, उस 10 को स्टोर कर देगा वैल में, ठीक है। सिर्फ एक सिंपल लाइन से हो जा रहा है हमारा 2-3 लाइन का कोड, ठीक है। सो वैसे ही हम मल्टीप्लाई इक्वल टू करेंगे, देन फ्लोर अगर हमें चाहिए तो फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू कर लेंगे, देन अपने पास एक और था एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू कर लेंगे, ठीक है। तो देन हम मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारा क्या कहता है कि कंबाइन मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। तो कंडीशंस हम ऊपर भी देख चुके हैं कि अगर हमारे पास क्या था, कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कंडीशन चेक करता है कि इक्वल्स टू हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, या फिर नॉट इक्वल्स टू हो, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल कंडीशन है हमारे पास कि क्या वैल्यू जो है इक्वल्स टू है, क्या वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है, क्या वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो, या फिर इक्वल वैल्यू नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस को एक एक ना चेक करके अगर हम मल्टीपल वैल्यू को चेक करें, लाइक अगर एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के थ्रू मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे। सपोज अपने पास वैल्यू है num1 which is obviously 20, num2 which is 30। तो ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अपने पास दो कंडीशन चेक करना है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इक्वल इक्वल चेक करूं, लाइक num1 इक्वल्स num2, ये हम एक कंडीशन चेक कर चुके हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर से। अगर मैं एक और चेक करूं और दोनों कंबाइन करूं, कंबाइन कैसे होगा, मैं एक और कंडीशन चेक कर लेता हूँ, num1 which is less than equals to num2, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अगर मैं इसको सेपरेटली चेक करूं, तो ये क्या देगा, num1 इक्वल इक्वल num2। देखो num1 के अंदर वैल्यू क्या है 20, num2 के अंदर 30, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो ये क्या देगा, फॉल्स। ठीक है भैया, दूसरा देखते हैं, नंबर वन लेस देन इक्वल्स टू नंबर टू। नंबर वन क्या नंबर टू से लेस देन है, तो नंबर टू के अंदर 20 है, नंबर सॉरी नंबर वन के अंदर 20 है, नंबर टू के अंदर 30 है, तो क्या नंबर वन नंबर टू से छोटा है, हाँ भाई छोटा है। छोटा है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ चुके हैं, एक कंडीशन मैंने इक्वल्स टू से चेक किया, एक लेस देन इक्वल्स टू से। अगर मैं इस दोनों को एक साथ चेक करूं तो कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, उसी के लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर अपने पास तीन ऑप्शंस में है, फर्स्ट वन इज एंड, सेकेंड वन इज और, एंड थर्ड वन इज नॉट। आ जाओ चेक करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट अगर हम एंड ऑपरेटर करें, तो एंड ऑपरेटर कहता क्या है, इधर मैं एक बोर्ड बनाता हूं एंड ऑपरेटर का और ऑपरेटर का, एंड देन अपने पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं।
एक सेकेंड, मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा नीचे ताकि ऊपर स्पेस बच जाए। चलो, तो अभी क्या है ये देखो। इसके बीच में मैं एंड और परफॉर्म करूंगा। तो एंड और तो एक तो हमें फॉल्स मिल रहा है, एक ट्रू मिल रहा है। दो ही केस है, ये आइदर फॉल्स मिलेंगे, आइदर ट्रू मिलेंगे। कोई भी कंडीशन अगर हमें कोई भी कंडीशन का आउटपुट मिल रहा है तो या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे भी क्या, या तो ट्रू मिलेंगे या फॉल्स मिलेंगे, बट इस वाले केस से हमें ट्रू मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले केस से फॉल्स मिल रहा है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कंडीशन वन से हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स। एंड कंडीशन टू से क्या मिल रहा है, ट्रू। ये हमारे पास कंडीशंस हैं, C1 C2। वैसा बोर्ड पे मत ध्यान दो, बस ये रखो कि फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, सेकंड कंडीशन हमें ट्रू दे रहा है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ फर्स्ट कंडीशन फॉल्स दे रहा है, सेकंड कंडीशन ट्रू दे रहा है। तो एंड ऑपरेटर का आउटपुट क्या होना चाहिए, ये बीच में एंड ऑपरेटर आएगा। तो यहाँ इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। एंड ऑपरेटर कहता क्या है, क्या कहता है, देखो। एंड ऑपरेटर ऑलवेज सेज, अगर मुझे ट्रू और ट्रू, अगर तुम दो कंडीशन चेक कर रहे हो और दोनों कंडीशन ट्रू देता है तो ही मैं तुम्हें आउटपुट में ट्रू दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि भैया ही बहुत खड़ूस पेरेंट है। अगर मम्मी राजी पापा राजी तभी तुम्हारा परमिशन ग्रांट होगा, ठीक है। एंड बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है देन हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। कोई एक भी मना कर दिए, मम्मी या पापा कोई भी मना कर दिए बेटा नहीं जाना है, नहीं जाना मतलब खत्म, कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर फर्स्ट वन फॉल्स हो जाए, सेकेंड वन ट्रू हो जाए, उस केस में भी फॉल्स आना है हमें। एंड अगर फर्स्ट वन ट्रू हो एंड सेकेंड वन फॉल्स हो, इस केस में भी फॉल्स ही आना है। सो बेसिकली एंड जो है खड़ूस है। खड़ूस, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, दोनों राजी तभी तुम जा सकते हो कहीं। अगर कोई एक मना कर दिए, कोई आनाकानी कर दिए तो नहीं, तुम्हारा प्लान कैंसिल, ठीक है, याद रखना। तो देखते हैं हमारे केस में क्या है, तो याद रखना, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। एंड अच्छे से याद रखना कि अगर दो वैल्यू, दो कंडीशन का आउटपुट हमें ट्रू मिल रहा है तो आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर कोई एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है, ये थोड़ा नॉर्मल है, नॉर्मल पेरेंट है जो अलाउ कर देते हैं। अगर कोई एक मान गया तो हाँ ठीक है चलो मान गए। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर इसको मैं एंड से ना और से परफॉर्म करूँ तो फॉल्स और ट्रू के केस में क्या मिलना चाहिए हमें। तो और ऑपरेटर क्या कहता है भाई, कि अगर कोई एक वैल्यू फॉल्स, कोई एक वैल्यू ट्रू, हमारे केस में एक कंडीशन से ट्रू मिल रहा है और एक कंडीशन से फॉल्स मिल रहा है। तो और ऑपरेटर कहता है कि कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, आउटपुट ऑलवेज यू गेट इज ट्रू। तो ये वैसे पेरेंट हैं, अगर कोई एक पेरेंट परमिशन अलाउ कर दिए कि हाँ बेटा तुम जाओ ट्रिप पे, तो तुम्हारा परमिशन ग्रांटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट वन हमारे पास ट्रू है देन सेकंड फॉल्स है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा क्योंकि ये ट्रू कर दिए। अगर दोनों ट्रू हो तब तो ट्रू ही आना है। ये फॉल्स कब होगा, सिर्फ और सिर्फ जब दोनों मना कर दें, देन फॉल्स, ठीक है। ये चार केस एंड और का याद रखना। यहाँ पे हमारे पास इस केस के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आ रहा था, एक फॉल्स एक ट्रू। एंड वाले में क्या था, एक मना कर दिए एक अलाउ कर रहे हैं। तो एंड में क्या होता है, दोनों अलाउ करने चाहिए तभी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे एक फॉल्स है एक मना कर, तो भाई आउटपुट फॉल्स ही आएगा, ठीक है। इस फॉल्स और ट्रू के केस में, इस और के अकॉर्डिंग एक फॉल्स एक ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, अपने पास आउटपुट यहाँ पे ट्रू आएगा। तो ये हमारा टेबल रहा। इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन वन कंडीशन टू के अंदर एंड और परफॉर्म करते हैं तो अब एक रह गया नॉट। तो बोलोगे भैया नॉट भी ऐसे परफॉर्म करते हैं क्या दो कंडीशन में, नहीं, नॉट यूनरी ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है, किसी एक ही कंडीशन को, इस एक ही कंडीशन के अंदर ये परफॉर्म होता है। अब कैसे होता है, अगर एक कंडीशन तुम्हें ट्रू दे रहा है तो बोलेगा नॉट, नहीं मुझे ट्रू नहीं चाहिए, चेंज करो। चेंज नहीं करो, ये नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। अगर फॉल्स मिल रहा है, इस फॉल्स को ट्रू कर देता है, ठीक है। तो नॉट ऐसा है, तुम हाँ बोलोगे ये ना करेगा, तुम ना बोलोगे ये हाँ करेगा, ठीक। तो हमारे पास ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, एंड और नॉट। और अपने पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चेक इफ एज इज बिटवीन 18 एंड 60। तो 18 एंड 60 के बीच में हमें चेक करना है। ऐसा मैंने क्वेश्चन करा भी रखा है थर्ड लेक्चर में,
तो आई होप तुम लोग खुद से कर लोगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो थर्ड या फोर्थ लेक्चर पे जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसमें, एंड देन वहां से करके आओ, फिर कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इज आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करता है? इसके अंदर हमारे पास दो है, एक आइडेंटिटी है, एक मेंबरशिप है। तो ये चेक करता है, आइडेंटिटी वाला चेक करेगा इज नॉट। इज नॉट क्या होता है, क्या क्या करता है? यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ वेरिएबल इक्वल्स टू 20। मैंने ये कोड कमांड में लिखा, वीएस कोड के अंदर जाके लाइन में लिखा। तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल नाम का वेर बना रहा है, और इस 20 को असाइन कर रहा है, रेफर कर रहा है। ये 20 है कहाँ? मेमोरी होता है हमारे पास। कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो मेमोरी रहता है, मैं उसके अंदर मेमोरी अलाउ होता है। ये 20 कहीं पे स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, ये हमारे पास मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर ये स्टोर हुआ, और स्टोर होते ही इसका कुछ ओबीजे आईडी। ये ओबीजे आईडी क्या होता है भैया? ओबीजे बेसिकली ऑब्जेक्ट, ये 20 है, एज एन ऑब्जेक्ट स्टोर होता है मेमोरी में कि हाँ 20 आया है, इसको कुछ ऑब्जेक्ट आईडी दे दो। मतलब 20 समझो कि तुम आए हो, तुम्हें कहीं एक घर में, ये पूरा होटल है, एक रूम मिल गया, उस रूम का नंबर मिल गया तुम्हें, ठीक। अब ये इज और इज नॉट क्या चेक करता है? अगर एक और वेर है, मैं वेर बना रहा हूँ एक और 20, एक और वेर 3 बनाता हूँ, ये वेर 2 कर लो इसे। हाँ ये वेरिएबल 2 है, इक्वल्स टू ये वेरिएबल 3 इक्वल्स टू 30। तो ये क्या करेगा? यहाँ फिर से देखो, ओके। सो ये 20 ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे, फर्स्ट वन जैसे ही हमने लिखा ये 20 क्रिएट हुआ यहाँ पे, एंड देन क्या किया, इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, ये वेरिएबल यहाँ आ गया। अभी ये var 2 में बना रहा हूँ, और फिर से मैं इसके अंदर 20 पास कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर 20 क्रिएट करेगा? पहले चेक करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है 20, क्या इस पूरे मेमोरी के अंदर है? बोलेगा भाई ये 20, तुम ऑलरेडी इस होटल के किसी रूम में हो, किसी और को रेफर करना है, तो किसी और नाम से मतलब बुलाया जा रहे हो तुम ही, इसके अंदर पॉइंट आउट कर देगा। ये क्या करेगा, एक और रूम एलोकेट करके तुमको नहीं देगा, बोलेगा तुम 20 ऑलरेडी मेमोरी में हो, तुम्हें अगर किसी और नाम से बुलाना है, कोई तुम्हें किसी और नाम से बुला रहा है, रेफर कर रहा है, तुमको मैं उसी रूम का उसको ऑब्जेक्ट दूंगा, ऑब्जेक्ट आईडी दूंगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 20 मैंने 2 टाइम्स क्रिएट किया, ये var 1 var 2, बट यहाँ हो क्या रहा है, var 1 इसी 20 को क्रिएट किया फर्स्ट टाइम क्योंकि नहीं था, var 2 ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी को रेफरेंस दे दिया। तो 20 दोबारा से क्रिएट नहीं हुआ, इस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट आईडी सेम हो गया। अब ये इज क्या चेक करता है, इज वही चेक करता है कि उसका आईडी, ठीक है। अगर मैं var इज var 2, अगर मैं इस कंडीशन को चेक करूं और प्रिंट करूं, प्रिंट, तो ये क्या देगा, ये इज क्या चेक करता है, क्या वेरिएबल 1 का ओबीजे वेरिएबल 2 के ओबीजे से इक्वल्स इक्वल्स यानी सेम है? अगर दोनों सेम हैं तो हमें मिलेगा ट्रू, अदरवाइज व्हाट वी गेट इज फॉल्स। तो इस केस में क्या होना चाहिए, 20 ट्रू। अगर मैं var 1 और var 3 को कंपेयर करूं, ये var 3 जैसे ही लिखूंगा ये 30 क्रिएट होगा, एंड ये var 3 को 30 से रेफर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, var 1 इज var 3, तो इस केस में क्या करेगा, ये var 1 का ओबीजे है var 3 का ओबीजे कंपेयर करेगा, क्या दोनों सेम ऑब्जेक्ट लोकेशन पे, सेम ऑब्जेक्ट आईडी मिला हुआ है? बोलेगा नहीं भाई नहीं है, तो क्यों ट्रू, क्यों फॉल्स दो ना, फॉल्स देगा। तो एक बार इसका हम देखते हैं, आ जाओ प्रैक्टिस कर। आ चुके हैं हम लोग अपने वीएस कोड पे, एंड देन यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ लेक्चर 5 के अंदर। लेक्चर 5 के अंदर क्या था, हमें क्रिएट करना है, व्हाट वी आर चेकिंग इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो हम बनाएंगे आइडेंटिटी के नाम से आइडेंटिटी डॉट पाई, नॉट पी टी, इट्स पाई। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे, var 1 var 2, और एक और वेरिएबल बनाएंगे var 3। सो तीनों एक बार करते हैं,
var1 which is 20, var2 which is always already 20, var3 जो हमारे पास 30 not 30 it's 30। अगर मैं कंपेरिजन करूं इज के थ्रू क्या var1 और var2 इक्वल है? लेट्स सी। We are going to print and check var1 is var2। यहाँ पे क्या करेगा, var1 और var2 का obj id चेक करेगा, कंपेयर करेगा। सेकंड, हम चेक करेंगे var1 का var3 से। अब इसे हम रन करते हैं। अभी आउटपुट क्या आना चाहिए, गेस करो। इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? ये वेरिएबल 1 और ये वेरिएबल 2, ये 20, ये कोई ऑब्जेक्ट बनाने का, ओह ये मूव भी होता है क्या? वेट, ये अपने पास, ठीक है। और ये 20 जैसे ही मैं क्रिएट किया, ये 20 बन गया मेमोरी के अंदर। अब ये वेरिएबल 1 क्या है, इसको रेफरेंस कर रहा है। ये var2 भी इसी को कर रहा है। ओ, ठीक है। एंड जैसे ही मैं ये 30 बनाया, मेमोरी के अंदर ये 30 बना। अब ये 30 जो है इसे रेफर कर रहा है। इसका ओबीजे आईडी जो इसका है वो भी इसी का है, यानी var1 जिसे रेफर कर रहा है उसे var2 भी कर रहा है। तो इस केस में var1 इज var2। क्या var1 var2 सेम है? सेम है भाई, ये तो नंबर दिख रहा है ना। क्या उसका ऑब्जेक्ट आईडी सेम है? सेम है, क्योंकि सेम ही जगह पे बना हुआ है। बना हुआ क्या, एक ही बना है, बस दोनों को रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि हाँ तुम इस पे रेफर कर लो। एंड सेकंड वन इज var1 var3। तो ये क्या करेगा, ये करेगा तुम्हारा क्या, var1 का वैल्यू var3 दोनों सेम है तो नहीं थे हमारे पास। var1 इस 20 वाले को रेफर कर रहा था और var3 इस 30 वाले को रेफर कर रहा था। इसका ऑब्जेक्ट आईडी कुछ और है और इसका ऑब्जेक्ट आईडी कुछ और है। तो इस केस में नहीं होगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा। रन करो, लेट्स सी। ये देखो, फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज फॉल्स। तो ये फर्स्ट वन ट्रू दे रहा है क्योंकि var1 और var2 का ऑब्जेक्ट सेम था, एंड var3 और var1 का ऑब्जेक्ट सेम नहीं था, इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। कट इट। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें क्या है, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब ये करता क्या है, चेक वेदर गिवन वैल्यू इज मेंबर ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस लाइन बाय लाइन या फिर कुछ लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे का तुम्हें पता है। तो ये क्या करता है, इन और नॉट इन, इसके अंदर सीक्वेंस वाइज चेक करता है। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये ए से लेके एच तक में ई है या नहीं है, वो क्या करेगा, चेक करना स्टार्ट करेगा। क्या ए ई है? नहीं। क्या बी ई है? नहीं। क्या सी ई है? नहीं। क्या डी ई है? नहीं। क्या ई ई है? तो हाँ भाई ये है। अगर है तो ट्रू, ठीक है। हम सिर्फ ऑपरेटर के अंदर ट्रू और फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हैं, और इसे क्या होता है, एक एक लेटर भी निकाल सकते हैं। जैसे ये इन ऑपरेटर करता क्या है कि सीक्वेंस वाइज चलता है, और ये एक एक करके एलिमेंट चेक करते रहता है। एक चेक किया, दूसरा चेक किया, तीसरा किया, तो चौथा किया, पांचवा किया, लास्ट तक चेक करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बस ये चेक करेंगे कि कोई स्ट्रिंग बना हुआ है str, इसके अंदर कोई वैल्यू है, उसके अंदर कुछ वैल्यू, जैसे अगर मुझे चेक करना हो डी और ई, क्या वो है? अगर मैं ई और डी कर दूं तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चलता है। अगर मैं ई और डी चेक करूं और लेकिन ये चेक करने जाएगा तो पहले ई ढूंढेगा, ये ई पहले ढूंढा, देन उसके नेक्स्ट को डी बोलेगा, ये डी है नहीं, ये एफ है। फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, चाहिए सीक्वेंस वाइज चल रहा। तो देखते हैं, आ जाओ। मूव टू दिस वन, एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ में, व्हाट इज दिस विच इज मेंबरशिप ऑपरेटर, MEMBERSH IP डॉट py। तो इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, नेम ले लेते हैं, नेम स्ट्रिंग। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, क्या नाम लिखो, बॉब इंट्रोवर्ट, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर बॉब इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है। अब मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, क्या इसके अंदर हमारे पास RO या फिर ER या फिर BOB है? अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। हम नहीं वाला भी चेक कर लेंगे। तो हम प्रिंट स्टेटमेंट पे जाते हैं, लिखते हैं प्रिंट अपना, एंड प्रिंट के अंदर मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, कोई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे पास करते थे, तो बोले भाई ये प्रिंट तो हो जाएगा
डबल कोटेशन के अंदर आपने बोला कि प्रिंट के अंदर डबल कोट में कुछ डाल दो तो वो प्रिंट होता है। तो हाँ, अगर डबल कोट के अंदर कुछ डाल दो तुम प्रिंट करोगे, प्रिंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं इन लिखूंगा और ये नेम, क्यों ये नेम क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नेम है, इसी नेम के अंदर ये इन, ये वैल्यू। अब बोलोगे ये वैल्यू तो प्रिंट होने वाला है ना, डबल कोट के अंदर तो प्रिंट होता है। प्रिंट होता है। अगर डबल कोट के अंदर तुम लिखे हो, प्रिंट के अंदर अगर ये वैल्यू ना हो, ठीक है, और ये डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा हो, ये प्रिंट होगा टर्मिनल पे। लेकिन अभी हमारे केस में क्या है कि इन नेम लिखा हुआ है। अगर डबल कोट वाला प्रिंट करना है कुछ के साथ तो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। याद है ना, अगर डबल कोट के अंदर है उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो वो जो अपना काम कर रहा है काम करेगा, एंड उससे पहले वाला प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे डबल कोट के बाद मैं इन चेक कर रहा हूँ, इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर क्या करेगा, इस नेम के अंदर से एक एक वैल्यू लाएगा एंड इसके अंदर कंपेयर करेगा, एक दो तीन चार, गॉट इट। तो हम पहले चेक करते हैं बॉब। अभी ये प्रिंट नहीं होगा, ध्यान देना। प्रिंट होने के लिए इसे मुझे कॉमा से प्रिंट करना पड़ेगा, और ये अपना काम करेगा इन करके, और ये बॉब प्रिंट करेगा। तो मैं कॉमा हटाता हूँ एंड देन चेक करता हूँ क्या बॉब इन नेम, बॉब जो है नेम के अंदर है। लेट्स रन। ओके, इट्स गिविंग। चलो मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रीवियस के उससे। रन करो, ये देखो क्या मिल रहा है, ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉब है। अगर मैं सिर्फ बीबी चेक करूँ, नॉट बॉब, इट्स बीबी, ये फॉल्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चलना स्टार्ट किया, ये किया बी, बी तो है, उसके बाद ओ चेक किया, क्या ये वो है? नहीं, बी है, फॉल्स कर दिया। अगर मैं चेक करूं आर ओ, लेट्स सी, आर ओ रिटर्न कर रहा है ट्रू। यहां से रन करना शुरू किया, बी, आर नहीं है, नेक्स्ट, ओ, आर नहीं है, बी, आर नहीं है, स्पेस, आर नहीं है, आई नहीं है, एन नहीं है, टी नहीं है, आर मिला। आर, आर से मैच कर। सेकंड, ओ पे चेक करेगा, क्या ओ, ओ है, सो ये आर ओ इससे मैच कर रहा है, जो हमारा स्ट्रिंग है वो इस स्ट्रिंग के अंदर है, अवेलेबल है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कुछ ऐसा जो इसके अंदर ना हो और नॉट इन कर दूं, तो क्या होगा? तो नॉट इन उल्टा प्रिंट करेगा भाई। अगर ओ आर कर दूं, आर ओ टी कर देते हैं, यहाँ पे है ही नहीं, और मैं इसे नॉट इन कर दूं, ये नॉट इन क्या करेगा, ये नहीं है, बोलेगा हाँ भाई नहीं है, तो नहीं है तो सही बात है, ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे इन चेक करता कि होना चाहिए, वैसे नॉट इन चेक करेगा कि नहीं होना चाहिए, तो आर ओ टी है ही नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन, जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या था। शॉर्ट रिवीजन, ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास था अर्थमेटिक्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो एंड एक्सपोनेंशियल। देन हमारे पास था कंपैरिजन, जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। डबल इक्वल्स टू चेक करता है दो वैल्यू इक्वल्स है या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू चेक करता है दो वैल्यू इक्वल्स नहीं होने चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, एंड देन ये हमने प्रैक्टिस किया। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अच्छे से याद होगा ना, प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू कैसे करते हैं, लॉजिकल एंड और नॉट। एंड बहुत खड़ूस है, अगर दोनों ट्रू है, दोनों माना, दोनों अलाउ कर रहे हैं तो तुम जा सकते हो, दो तुम सही हो, एग्री हो, ट्रू हो, दोनों ट्रू, ट्रू। और अगर कोई भी एक ट्रू है, ट्रू होगा। और इसमें फॉल्स कब होगा? कोई भी फॉल्स हो जाए, फॉल्स होना ही। ट्रू कब होगा? सिर्फ दोनों ट्रू होने पे। और इसमें कब फॉल्स होगा? सिर्फ दोनों फॉल्स होने पे। नॉट यूनरी ऑपरेटर है, ये एक कंडीशन को ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू करता है। एंड देन नेक्स्ट हमने पढ़ा आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी के अंदर क्या है, इज और इज नॉट। ये क्या करता है? ओबीजे को चेक करता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आईडी, किसी एक ऑब्जेक्ट का आईडी दूसरे वेरिएबल से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कोई दो वेरिएबल है सेम ऑब्जेक्ट आईडी को रेफर कर रहे हैं, तो वो मैच करेगा इज करके, तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर नहीं तो फॉल्स प्रिंट करेगा। एंड देन हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। सो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है भाई, इन करता है, तुम्हारा चेक करता है सीक्वेंस वाइज में कोई भी स्ट्रिंग। मैं सिर्फ स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया हूं, अगर आगे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो हमारे पास टपल्स होते हैं, लिस्ट होते हैं, डिक्शनरी होते हैं। तो वो ऐसे होता है कि अभी मैं यहाँ पे num1 कर रहा हूँ, शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। num1 के अंदर तुम्हारा नंबर स्टोर करता हूँ, तुम 25 पाए हो 25 मार्क्स में से, टोटल नंबर 25 तुम 25 लेके आ गए। अगर तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो क्या तुम num2 num3 करोगे, या फिर तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे मार्क्स? ठीक है,
और ऐसे करके ये तुम्हारा लिस्ट का साइन होता है। ये तुम्हारा पहला नंबर पहले सब्जेक्ट का, दूसरा सब्जेक्ट का, तीसरा सब्जेक्ट का, ऐसे करके हम लोग लिस्ट यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप है, हम आगे पढ़ेंगे। पहले वेरिएबल्स जितने भी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं, देन हम डेटा टाइप पे जंप करेंगे। अभी इसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट भी होगा, टाइप भी होगा, टाइप कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ स्ट्रिंग पे इसलिए बताया क्योंकि हमें स्ट्रिंग पता है, स्ट्रिंग के बेसिस से हम इन और नॉट इन बस समझना था। बाकी इसका यूज आगे भी होता है तो हम करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एग्जाम्पल करके मजा आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, 1-2 घंटे, 1 घंटे का हो गया, कोई नहीं। तब एंजॉय करो लेक्चर, अगर प्रीवियस छूटा है तो देखो, बाकी लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।